नाजरीन, आप देख रहे हैं हाली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिमर की तहसील सुमानी और ये स्पॉट सुमानी में इस वक्त जो आपके सामने जो मंज़र नज़र आ रहा है, यह है 0 पॉइंट और चाही का इलाका, सिंबल देरी थुरी के करीब सिंबल इलाका ग्रां है, जहाँ पे एक जनाजे की सूरत में बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर साल 2022 के तमाम उम्मीदवारान और यहाँ साबिक़ MLA राजा मकसूद खान भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के उम्मीदवार हैं चाई गाई यूनियन कौंसिल से आकाश नदीम चौधरी, आकाश नदीम एडवोकेट। इनसे ये पूछेंगे कि आपके ये बात पहले भी हो चुकी, लेकिन अब बिल्कुल वक्त करीब है। आप ये बताइए कि आपके कुल वोट जो आपकी यूनियन कौंसिल के हैं वो कितने हैं? जी शुक्रिया फजल रहमान साहब। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इलेक्शन दूसरे मराइल में रावला कोट इलेक्शन जारी है। इस पे मैं आज़ाद हुकूमत जम्मू व कश्मीर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद जैसा कि मैं इधर सिंबल के मकाम पर खड़ा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने चिट्टी मिट्टी वार्ड, गाई वार्ड, बूढ़ा गखड़ा वार्ड को अपना घर पाया, इसी तरह सिंबल वार्ड को भी मैं अपना घर पा रहा हूँ। चाई न्याला और जो जितनी वार्ड्स हैं इधर, ये सारी वार्ड्स मेरा घर है। इंशाल्लाह ये वार्ड है जो इस वार्ड से भी अक्सरियत से मैं ये समझता हूँ मैं 1000 से ज़्यादा जो है ये मैं चाई और न्याला और ये तीनों वार्ड से 1000 से ज़्यादा इंशाल्लाह वोट इधर से मैं लेकर और आप अपने इलाके से यानी इलाके से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मैं 1800 वोट लेकर इंशाल्लाह मैं चला रहा ये ऊपर आएंगे। तो आपके 1800 वो काउंट कर लें और 1000 से 1200 ये ऊपर है और मेरे मद्दे मुकाबल जो मेरे दूसरे सेकंड पे होंगे इंशाल्लाह वो जो ये 12-13 से ऊपर वो नहीं होंगे जी। आप थर्ड पे जो होंगे वो 8.5-9 से ऊपर नहीं होंगे, फोर्थ पे जो होंगे वो 650-600 से ऊपर नहीं होंगे। जी नाजरीन, आपने सुना आकाश नदीम एडवोकेट को और आपने सुना आली न्यूज़ को और चौधरी फजल रहमान के एनालिसिस को। इंशाल्लाह मैं एक और आपको बात बताता हूं कि सारे उम्मीदवार इकट्ठे भी होकर आ जाएं और इंशाल्लाह फिर भी मैं इनसे बरतरी पे रहूं, इंशाल्लाह मैं कामयाब हूं। जी नाजरीन, हम इनको ये जो बातें इन्होंने कही इसी का जवाब नाजरीन हम कबल इस वक्त एक पेशन गोई की सूरत में और एक तजिया वो आपको बताएंगे। इन्हीं की ज़ुबान होगी और इन्हीं के वोट होंगे और फिर हम आपको हैरान कर देंगे। ये भी सुन भी रहे हैं और इसके बाद हम इनके क्लिप को सम अप करते हुए इनसे कहेंगे कि कुछ और कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। जी बस इतना मैं कहूँगा कि आज जो इधर मेरे भाई मेरी बहनें और ये जो इधर यूथ के नौजवान हैं, सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप बहनों ने, आप भाइयों ने मेरे लिए दुआ करनी है और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के ये, क्यों वोट जो है ये एक असासा है, सरमाया है, ये कीमती असासा है। आपने वोट जो है ये सोच समझ कर पोल करना और आपके वोट का जो सही इक़दार है वो इंशाल्लाह आकाश नदीम है, जो इंशाल्लाह आपकी जज्बात की, नौजवानों के जज्बात की कदर करने वाला है, अवाम की खिदमत करने वाला है। मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि रवादारी के साथ इंशाल्लाह जो है ये 8 तारीख को इंशाल्लाह ये मोर पर निशान लगाकर आपने भाई आकाश नदीम को कामयाब। अच्छा, पार्टी के हवाले से एक लफ्ज़ सिर्फ एक फिक्र में जवाब दीजिए। पार्टी का कोई उम्मीदवार इस आपके यूनियन कौंसिल में नहीं, आपको कहीं बैकग्राउंड पे किसी पार्टी की हमायत या किसी पार्टी की लीडरशिप की? देखें जी, मैं आज़ाद उम्मीदवार और बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और मैं ना ही मुझे किसी पार्टी की हमायत हासिल और ना ही मैं, क्योंकि मेरी पार्टी जो है मेरी आवाम है और आवाम की तायद जो मेरे साथ और मेरी पार्टी सबसे बढ़कर मेरी आवाम है, मेरी माँ। सर हम फिर आपसे वही सवाल करेंगे, आपके बैकग्राउंड पे किसी वक्त से कोई सियासी शख्सियत आकर इलेक्शन के करीब गिव एंड टेक और दीगर मामलात करे? नो, मेरा फैसला मेरी आवाम के साथ है, मेरा फैसला मेरी आवाम करेगी और मेरी आवाम ने इंशाल्लाह मेरा फैसला जो ये कर दिया हुआ है, रस्मी कार्रवाई बाकी है जो इंशाल्लाह ये जो है 8 दिसंबर को होनी बाकी है और इंशाल्लाह फजल रहमान साहब आपसे जो है 8 दिसंबर के बाद 9-10 को मुलाकात भी होगी। जो मैंने बातें आपको बताई हैं इंशाल्लाह मैं 2800 से ज़्यादा इंशाल्लाह वोट लेकर इंशाल्लाह मैं जो है ये कामयाब हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।